हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी वर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, उसी क्रम में हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी। मतलब अगर कोई बंदा कोई भी जॉब कर रहा है और वो जॉब पैसे के लिए कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज अ मर्सीनरी। उसको क्या बोला जाता है? मर्सीनरी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मर्सी। इसको याद कैसे कर सकते हैं? मर्सी आ रहा है तो अगर कोई भी बंदा इमोशन से नहीं काम कर रहा है, वो केवल जॉब करने के लिए काम कर रहा है, मतलब उसके पास मर्सी नहीं है, तो वहाँ से आप कनेक्ट करके इसे बड़े इजी तरीके से याद कर सकते हैं कि जो लोग जॉब इमोशन से नहीं करते हैं उनको क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मर्सी कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला वर्ड देखते हैं, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। मतलब अगर कोई स्पीच विदाउट प्रिपरेशन की दी जा रही है तो उसे वन वर्ड में हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे एक्सटेम्पोर। मतलब एक्सटेम्पोर उसको बोलते हैं। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, अब ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है टेम्पोर। इसको हम याद करें टेम्पोर मतलब टेम्परेरी। अगर कोई बंदा कोई भी स्पीच बिना तैयारी के दे रहा है तो मतलब टेम्परेरी दे रहा है, तो वहाँ से आप कनेक्ट करके इसे याद कर सकते हैं कि जो भी बंदा विदाउट प्रिपरेशन की स्पीच देता है उसे हम एक्सटेम्पोर या टेम्परेरी तरह से स्पीच दे रहा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, हैप्सन चॉइस। मीन्स इसका मतलब आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं क्योंकि छोटा वर्ड है। अगला वर्ड देख लेते हैं, गवर्नमेंट बाय अ किंग। मतलब अगर कहीं पर भी एक राजा का रूल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या वन वर्ड में बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड एज अ मोनार्की। उसको हम मोनार्की बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एक टर्म आया है मोना। मोना आप बोल सकते हो कि मोना मीन्स क्या होता है? मोनोपली एक वर्ड से बना हुआ है जिसका मीन्स होता है एक तरह से, आर की मीन्स होता है रूल करना। तो आप वहाँ पे याद कर सकते हैं कि मोनो मीन्स वन होता है, आर की मीन्स रूल करना। मतलब जहाँ पे एक बंदा रूल कर रहा होता है वो कौन होता है? वो राजा ही होता है। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर से इसे याद कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलते हैं अगला वर्ड देखते हैं, अ रूम वेयर डेड आर केप्ट अंटिल बरील। मतलब एक ऐसी जगह या रूम जहाँ पे क्या हो रहा है कि मरे हुए लोगों को रखा जाता है जब तक कि उन्हें दफनाया ना जाए। उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम मॉर्चरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्चरी। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए अगर मॉर्चरी को आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें बीच के वर्ड हम हटा दें ORTUA तो इसमें मरे वर्ड आएगा, आपको मरे वर्ड दिखेगा। तो मतलब वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जहाँ पे मरे हुए लोगों को रखा जाता है बिफोर द बरील, मतलब उनको दफनाने से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज अ मॉर्चरी। अगला वर्ड देख लेते हैं, अगला वर्ड हमारा है एनी मॉर्बिड ड्रेड ऑफ वाटर। मतलब इसको हम बोल सकते हैं फियर ऑफ वाटर को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफोबिया। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोफोबिया में वर्ड आया है हाइड्रो। मतलब क्या हुआ? हाइड्रो मीन्स होता ही है पानी। ठीक है, तो वाटर का संबंध हाइड्रो से होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको बड़े ही आसानी से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि हाइड्रोफोबिया किस तरह का फोबिया है? वो वाटर से रिलेटेड फोबिया है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो और हमारी ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अगला वर्ड हम देखते हैं, हमारा अगला वर्ड है वन हु नोज़ एवरीथिंग। मतलब जो हर चीज़ जानता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज अ ओमनीसेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीसेंट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है सेंट। सेंट मीन्स क्या हो सकता है? अगर आप SAINT वाला सेंट जानते हो, उसका मीन्स होता है साधु संत। तो साधु संत वाले जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो सारी चीज़ों को जानते हैं। तो वहाँ से आप बड़ी ही आसानी से कनेक्ट करके इसे याद कर सकते हैं कि ओमनीसेंट में सेंट निकल के आ रहा है। और सेंट कैसे होते हैं? वो सब कुछ जानने वाले लोग होते हैं। इस तरह आप
कनेक्ट करके इसे बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अगले वर्ड को हम देखते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लेटर्ड मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे क्या किया जाता है, एनिमल्स को उनकी हत्या की जाती है, उनको मारा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम एबैटोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबैटोर। उसको हम एबैटोर बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे एनिमल्स को तोड़ा जाता है। जैसे मैं टोर करके लिखा है लास्ट वर्ड, तो आप वहाँ पे याद कर सकते हैं कि किसको तोड़ा जाता है, तो एनिमल्स को तोड़ा जाता है। आप बड़े अच्छे से याद कर रहे होंगे। चलते हैं अगले वर्ड पे। अ स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन। इसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे हम? इसे हम बोलेंगे एलाइनेशन, इसको बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एलाइनेशन, इसको हम वन वर्ड में बोलेंगे। अब इसे याद कैसे करना है? अब देखिए इसे याद करने की तरीका क्या है। देखिए यहाँ पे एलाइनेशन में क्या वर्ड आया है? एक ए आया है, एक लाई आया है, एक नेशन आया है। मतलब आपने अपने नेशन से एक झूठ बोल दिया है। अगर आपने अपने एक नेशन से झूठ बोल दिया है तो मतलब आप क्या हुए? आप क्या हो जाओगे? आप अपने आप से खुद से प्यार नहीं कर पाओगे, ना ही आप इंटेलेक्चुअल हो पाएंगे। तो वहाँ से आप इसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि जो भी अपने नेशन से झूठ बोलता है वो ना इमोशनल हो सकता है, ना इंटेलेक्चुअल हो सकता है, वहाँ उस दोनों तरह से सेपरेट हो जाता है। तो वहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं। वर्ड को देखते ही आप समझ जाएंगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। दैट विच मेक्स वन हाईली नॉलेजेबल, मतलब कि जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है उसे हम क्या वन वर्ड में बोल सकते हैं? तो उसे हम वन वर्ड में बोलेंगे एरुडेशन। एरुडेशन इसको हम बोल सकते हैं। अब इसको याद कैसे करना ये देख लेते हैं। देखिए अगर आप एरुडेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक वर्ड आया है ई आर। ई आर मीन्स क्या होता है? जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं कि इंजीनियर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ई आर होता है। और इसमें ऑडिशन भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो इंजीनियर का जो ऑडिशन क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। तो आप ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं और आपको लंबे समय तक ऐसे याद भी रहेगा कि इंजीनियर जो होता है उनको ऑडिशन इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि वो हाईली नॉलेजेबल होते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला वर्ड देखते हैं। अ ब्रीफ और अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। देखिए अब इसमें आया है कि अगर कहीं भी हम छोटे या थोड़ी देर के लिए कहीं भी रुकते हैं तो उसे वन वर्ड में हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं सोजर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोजर्न बोलते हैं। तो इसे याद कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए इसमें एक वर्ड आया है सोजर्न में, सो भी आया, जर्न भी आया है। मतलब जब आप चढ़नी करते करते कहीं एक थोड़ी जगह के लिए रुक जाते हैं या सो जाते हैं तो वो क्या होता है? सोजर्न हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसे बड़ी आसानी से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि जो सोजर्न होता है, सो जाते हैं आदमी क्या करते करते? जर्नी करते करते। तो वहाँ से आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि छोटे समय के लिए जहाँ भी रुकते हैं थोड़े समय के लिए उसको हम सोजर्न बोलते हैं। अगला वर्ड देख लेते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड, मतलब जहाँ पे भी मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एपायरी उसको बोलते हैं। एपायरी उसको हम बोल सकते हैं। तो ये तो छोटा सा वर्ड है, आप इसे बड़ी आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसे हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।